Good morning, friends. This is Dilip Dikshit, and through this video, I am going to start a series of English grammar. And with this series, I will try to sort out your problems relating with this language English. So let's start with the very point of this topic, English grammar. हम लोग इसके लिए एक कहानी भी बना सकते हैं, जैसे कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होते हैं उनके अक्षर. इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट लेटर्स. एंड थ्रू दिस लेटर, इन सारे अक्षरों को मिला के, ये अक्षर दो प्रकार के होते हैं. इन हिंदी भी है स्वर और व्यंजन, वेयर एज इन इंग्लिश वी हैव वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स. इन दो प्रकार के अक्षरों से मिलके हम लोग एक मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं. सो द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड इन इंग्लिश वर्ड्स. इनको हम लोग इंग्लिश में वर्ड कहते हैं. वर्ड मतलब एक ऐसा वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन जिसका कुछ अर्थ निकलता हो. अब इन शब्दों के बारे में जानें तो जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत लगभग शब्दों से ही शुरू होती है. जब हम लोगों ने शब्द बना लिए तो इन शब्दों से ये हम लोगों ने कई प्रकार के शब्द बनाए. कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी का नाम बताते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी होने वाले काम के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी होने वाले काम के समय के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं. तो हमारे पास ढेरों शब्द हैं और इन अलग अलग प्रकार के शब्दों के साथ जब भाषा का शुरुआत हुआ तो वहाँ पे समझ में आया उस समय के विद्वानों को कि अब यहाँ पे हमें एक नियम कानून, कुछ नियमों की आवश्यकता है. ऐसे नियम जिनके इस्तेमाल करने की वजह से एक ही भाषा को बहुत सारे लोग पढ़ और समझ सकें. ऐसा एक नियम जो उस भाषा को एक्सेप्टेबल बनाए, यूनिक बनाए, सबको समझ में आने लायक बनाए. तो इसी सेट ऑफ रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर. या फिर किसी भी भाषा के ग्रामर को का मतलब क्या होता है, ऐसे नियम और नियमों का संग्रह जिसकी वजह से उस भाषा को समझने, लिखने, बोलने इत्यादि में आसानी होती है. सो द ग्रामर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. और हम लोगों ने देखा कि वर्ड्स से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके नाम, काम, किसी काम का नाम, किसी की विशेषता. और हमारे जानकारों ने जब इसका वर्गीकरण किया तो इस वर्गीकरण को नाम दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो अब हम लोग जानते हैं, तो जिस प्रकार से बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं और अभी भी पढ़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में पहली चीज़ जो होती है कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बाद, लेटर्स के बाद, वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? हैव यू एवर ट्राइड? क्या आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं? तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, कोशिश नहीं की है, तो इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करें. तो चलिए देखते हैं हम लोग इसकी परिभाषा क्या हो सकती है. द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल दे आर प्लेइंग. दे मीन्स द वर्ड्स आर प्लेइंग डिलीवरिंग इन द सेंटेंस. वाक्य में शब्द जो जिस प्रकार का काम कर रहा है उस काम के आधार पे अगर उसका वर्गीकरण हम लोग करते हैं तो इस वर्गीकरण को हम क्या कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच का मतलब ही होता है भाषा. एक उदाहरण लेते हैं. राम इज अ गुड बॉय. इस वाक्य में 5 शब्द हैं. राम इज
ए गुड बॉय। तो राम जो है वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, इस समय यानी टेंस, या फिर काम के बारे में बता सकता है। ए एक अच्छा लड़का है, मतलब ये हमें एक क्वांटिटी बता रहा है, हमारी मात्रा बताई जा रही है। गुड अच्छा लड़का है, उसकी किसी, ये गुड जो शब्द है वो क्वालिटी, उसकी विशेषता बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बॉय ये एक प्रकार के मनुष्य का नाम है। लड़का क्या है, तो एक तरीके के मनुष्य का नाम है ये। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वाक्य में ये जो 5 शब्द हैं, इन सभी शब्दों का अपना अपना काम है। इसी काम के आधार पे जब हम लोगों ने इनका वर्गीकरण किया, इन द गिवन एग्जाम्पल एवरी वर्ड हैज़ डिफरेंट वर्क, हर शब्द को अलग अलग काम दिया गया है और इनके आधार पे हम लोग इनको वर्गीकृत करते हैं। और इस वर्गीकरण को ये वर्गीकरण 8 भागों में होता है। 8 प्रकार के वर्गीकरण हैं। ये जो शब्दों का वर्गीकरण है इनको 8 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एंड दीज 8 कैटेगरीज आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन्हीं 8 भागों को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब भाषा के, वाक्य के अलग अलग शब्दों के अलग अलग प्रकार को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चूँकि ये हमारा पहला वीडियो है और अगली वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया जाएगा। इस बार इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी की है। अगर आप चाहते हैं हमारे आगे वीडियोस में बने रहना और उससे लाभ उठाना, तो आपको ये वीडियो देखना होगा और जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक करना होगा। ये होमवर्क बहुत आसान होमवर्क है। आप अपनी अंग्रेजी की किताब से कोई भी एक ऐसी कहानी चुनिए जो आपको पसंद हो, उसके पहले 2 पैराग्राफ के सभी शब्दों को ये जो मैंने नीचे कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरीज दी हैं, इनके आधार पे आप लोग उन शब्दों को वर्गीकृत कीजिए कि इन शब्दों को हम लोग और कहाँ, ये शब्द किसी का नाम है, कोई समय बता रहा है, किसी का काम बता रहा है, किसी का गुण बता रहा है इत्यादि। ये कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स मतलब जो दो शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको कनेक्टर्स बोला जाता है। तो अगर ऐसा कोई शब्द आपको दिख रहा है जो कि वाक्य के एक हिस्से को वाक्य के दूसरे हिस्से से जोड़ रहा हो, तो ऐसे शब्दों को करेक्टर्स की कैटेगरी में रखिए। इस तरीके से आप, ये एक छोटा सा होमवर्क है, इसको करेंगे तो आपके अंदर एक खुद से एक सेंस पैदा होगा इंग्लिश के प्रति। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे आसान तरीका है कि उस लैंग्वेज में हम लोग बात करना शुरू करें, उस लैंग्वेज में हम लोग लिखना शुरू करें, उस लैंग्वेज में हम लोग सुनना शुरू करें। सो पीपल सेज दैट इफ़ यू कैन ड्रीम इन इंग्लिश यू कैन लर्न इंग्लिश। So start dreaming in English, and that is the only request I want to make. And please do the homework, and we'll meet very soon. For time being, thank you.